दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल 1 फरवरी यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि हमको क्रूशियल लेवल पता लग जाए निफ्टी बैंक निफ्टी के कल के लिए। बजट स्पेशल वीडियो दोस्तों, बजट के दिन मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रह सकती है, इसलिए हम इन डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे मार्केट मोमेंटम कर सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर इस मार्केट गैप ओपन होती है तो एक बार मार्केट डाउनसाइड आ सकती है, लेकिन हम प्रॉपर बियरिश कब होंगे जब हम इसके नीचे चले जाएंगे, यानी कि जो मैंने डिमांड जोन डिमांड एरिया मार्क किया था। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो आज टेलीग्राम पे मैंने सुबह सुबह आप लोगों को सुबह के व्यू में एक बात बोली थी, दोस्तों आज मार्केट गैप ओपन हो रही है, मार्केट खुलते ही मत घुसना क्योंकि मार्केट टॉप से गिर सकती है, क्योंकि अभी तक का डेटा नेगेटिव बना हुआ है। और दोस्तों इसी व्यू के अनुसार हम बिल्कुल टॉप में बिल्कुल यहाँ पे हम पुट साइड गए थे और हमको 80-90 पॉइंट पुट साइड यानी कि पूरा मूव हमने ये कैप्चर किया यहाँ तक कि 80-90 पॉइंट हमको पुट साइड मिले। मैंने एक पेपर ट्रेड करने के लिए आपको स्टडी भी दिया था टेलीग्राम पे, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। फिर बहुत सारे लोग मैसेज किए कि सर उसके बाद आपने अपडेट नहीं दिया। देखिए दोस्तों ऐसी मार्केट है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है, मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है और सुबह सुबह अगर हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता तो कोई मतलब नहीं है ओवर ट्रेडिंग करने का, वो भी ऐसे समय में जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल और प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हमको हाई मिल रहे हैं। ये दोस्तों आपको आगे भी सीखना चाहिए कि अगर आपको प्रॉफिट बन जाता है पहली या दूसरी ट्रेड में तो आपको पीसी बंद कर देना चाहिए। हालांकि मैं अभी अपडेट मैं देता रहता हूं दिन में अपडेट स्टॉक की ऑप्शन की, अभी इसलिए बंद किया हुआ क्योंकि आपको पता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल चल रही है, इस वजह से मैंने ज़्यादा अपडेट दिया नहीं। और अपडेट देने के लायक दोस्तों कुछ था भी नहीं। मार्केट नीचे आने के बाद जो हमारा रेसिस्टेंस था अगर आप देखोगे तो बिल्कुल इसी रेसिस्टेंस को मार्केट ने हिट किया और क्लोजिंग इसके नीचे ही थी, यानी कि टोटली फिर सारा दिन साइडवेज रही। तो क्या फायदा प्रीमियम डीके देने का। अब देखिए कल का डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। बजट का दिन है, कैसे मार्केट मोमेंटम कर सकती है, बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस है दोस्तों। एक चीज याद रखना, हम ऑप्शन चेन भी देखेंगे। एक चीज मेरी याद रखना, बहुत सारे लोगों ना थोड़ा सा पैनिक हुए बैठे हैं, क्योंकि मुझे जैसे कि लोगों के रिव्यू मिलते हैं, कमेंट मिलते हैं, बहुत सारे लोग ना पैनिक से हुए बैठे, अरे क्या होगा कल, क्या होगा, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कहीं बड़ा मूव मिस ना कर दे, ये ना कर दे। देखिए दोस्तों जितने ज्यादा पैनिक रहोगे, जितने ज्यादा डरोगे, उतने ज्यादा लॉस होने के हाई चांस रहते हैं। मार्केट को कल आपको ऐसे ही अप्रोच करना है जैसे हम डेली करते हैं, इसमें आपको ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। और प्रीमियम ज्यादा हाई कल भी रहेंगे और हमको ज्यादा कम क्वांटिटी में ट्रेड करना नहीं है, कम मात्रा में ट्रेड करना है। और सिंपल सा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा जैसा भी मोमेंटम रहेगा। 40,655 के आसपास बैंक निफ्टी की जो है वो क्लोजिंग आई है, ठीक है। एक चीज आप याद रखिएगा, 40,655 के आसपास क्लोजिंग आई है। और ये जो ग्लिच है ये वैसे एक कैंडल आपको ग्रीन हर बार ऐसे ही दिखा देता है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोमेंटम कैसा रहेगा, सिंपल कल की तरह हमारा एनालिसिस रहेगा। एक चीज दोस्तों याद रखना कल के लिए, कल 12 बजे से पहले हाई चांस है ट्रेड ना बने। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 10 बजे के आसपास शायद बजट का सेशन शुरू होगा। अनाउंसमेंट सीतारमण जी जो है हमारी वित्त मंत्री, वो शुरू करेंगी, बजट अनाउंसमेंट होगा और 12 बजे तक मेरे ख्याल से पूरा अनाउंसमेंट पूरा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मोमेंटम आता है, यानी कि अगर आप पिछले 5-6 साल का डेटा देखोगे, 5-6 बार जितना भी बजट आया है, तो उस दिन अगर आप देखोगे तो 12 बजे तक मार्केट साइडवेज रहती है, उसके बाद या तो अपसाइड मूव देती है या डाउन साइड मूव देती है। तो हमको कल कोशिश करनी है कि 12 बजे तक हम वेट एंड वॉच करें। एक दिक्कत और है जो आपके सामने कल आ सकती है, हमको 12 बजे से पहले दोस्तों प्रीमियम काफी हाई मिलने वाले, प्रीमियम बहुत ज्यादा, यानी कि जो एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस है वो भी आपको 500 रुपए के प्रीमियम देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही बजट खत्म होता है, मान लो कि 12 बजे के बाद बजट खत्म हुआ, तो 1 या 1.5 घंटे में जो ये प्रीमियम है एकदम से कम होके 100 रुपए पे आ सकते हैं या फिर 200 रुपए पे आ सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी आईवी हाई चली हुई है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी, जैसा कि मैं आपको पिछली 2-4 वीडियो में सिखाता आ रहा हूं। आईवी हाई होने की वजह से आपको 500 रुपए प्रीमियम देना पड़ रहा है, काफी महंगे हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही बजट अनाउंस होगा, हो सकता है आईवी कूल हो जाए और बिना मार्केट के हिले डुले ही आपका 500 रुपए का प्रीमियम 100 या 200 रुपए पर आ जाएगा। इसलिए इस नुकसान से भी बचने के लिए हमको पहले आईवी को नॉर्मल होने देना है, उसके बाद ही हमको ट्रेडिंग प्लान करना है। और थोड़ा सा स्कैल्पिंग ट्रेड करोगे शुरुआत में तो बहुत अच्छा होगा, उसके बाद अगर मार्केट डायरेक्शन देती है तो बहुत अच्छा हमें मोमेंटम मिल सकता है। तो कैसे अप्रोच करेंगे दोस्तों मार्केट को क्लोजिंग 40,655 के आसपास आई है। अगर इसी किसी रेंज में बैंक निफ्टी ओपन होती है, मान लीजिए 40,500 से लेके 600 के बीच में अगर ओपन होती है, 650 के बीच में, तो हम वेट करेंगे जैसे ही 40,700 या 40,800 का लेवल, 750 का लेवल अगर अपसाइड ब्रेक होता है, हल्का सा रीटेस्ट अगर कर रही है मार्केट, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। सिंपल हमारा यही टारगेट हो जाएगा। पहला टारगेट हमारा
जो कि 41,300 पे जो ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा। हाँ, एक चक्कर हो सकता है दोस्तों, याद रखिएगा 40,750 से जब बैंक निफ्टी ऊपर निकलेगी तो हमको एक रेसिस्टेंस 41,000 पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। लेकिन अगर आप पिछले 5-6 दिन का ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो मार्केट किसी भी राउंड लेवल को रेस्पेक्ट ही नहीं कर रही है, फटाक से तोड़ देती है, फटाक से ऊपर चली जाती है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। एक बार हम कोशिश करेंगे 41,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की, और बिल्कुल जो सेफ ट्रेडर हैं वो क्या करेंगे, फ्लैट ओपन हुई, ऊपर गई, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, 41,000 से लेके 40,800 के बीच में टाइम स्पेंड किया, और 12 बजे के आसपास अगर हमको ब्रेकआउट मिल रहा है 41,000 के लेवल का तो हमें फिर बड़ा टारगेट मिल सकता है। हमें फिर 41,500 600 यहाँ तक बैंक निफ्टी जाते हुए देखने को मिल सकती है। हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ये टारगेट हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। अब दोस्तों पुट साइड कब जाना है, देखिए पुट साइड दोस्तों अब जो आपको रेसिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिलेगा वो ये एरिया मिलेगा, क्योंकि जहां से स्विंग, देखिए जब आपको मार्केट में कुछ समझ में ना आए तो हम स्विंग मार्क कर लेते हैं। अपसाइड कौन सा स्विंग है, ये है। डाउन साइड कौन सा स्विंग है, 40,200 का स्विंग है। तो फ्लैट ओपन हो या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो, जैसे ही 42,200 का लेवल ब्रेक होता है, हल्का सा रिटेस्ट होता है, 50-60 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और पहला टारगेट हमारा 39,900 से लेके 39,800 का ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बायर और सेलर की फाइट हुई थी और फिर प्राइस एक्शन बना था। तो ये हमारा फिर पुट साइड का पहला टारगेट हो जाएगा 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। अगर दोस्तों गैप अप गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करेंगे, मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है इस हमारे डिमांड एरिया में, ठीक है, तो रिकवरी प्लान कर सकते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पे की थी उस दिन, बड़ा मूव हमने कैप्चर किया था। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है तो नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। पहली 15 मिनट के कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जब दिन का हाई ब्रेक होगा या तो टाइम स्पेंड करे या फिर डायरेक्टली अगर ब्रेकआउट देती है तो हम प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे। अपसाइड अगर ब्रेक होते ही दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के और 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। पुट साइड दोस्तों कब जाना है, गैप डाउन ओपन हो, मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई, इस किसी रेंज में गैप डाउन ओपन होती है और 39,700-800 ये लेवल ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जब तक ये डिमांड एरिया दोस्तों नहीं टूटेगा तब तक हमको पुट साइड बड़े टारगेट देखने को नहीं मिल सकते हैं। ये लेवल दोस्तों इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है, इस लेवल को आप स्क्रीनशॉट लेके मार्क कर सकते हो अपने चार्ट में, जो कि एग्जैक्ट कल का लेवल है। कल भी मैंने बताया था 39,500 से लेके 39,650 के बीच में ये लेवल है, जो कि एक जबरदस्त बाइंग एरिया है। लेकिन आज अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट नीचे आया नहीं है, अपने आप को ऊपर ही होल्ड कर रही है, तो हमें ब्रेकआउट के भी हाई चांस मिल सकते हैं। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है, मान लो गैप अप ओपन हुई हमारे सेलिंग एरिया में, तो हम बिल्कुल पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं सुबह सुबह ही। लेकिन प्लानिंग कैसे रहेगी, मान लो पहली ही कैंडल नेगेटिव बन जाती है तो नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। उस कैंडल का 15 मिनट के कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर मार्केट अपने आप को होल्ड करके फिर ब्रेकडाउन दे रही है, दिन के लो का ब्रेकडाउन दे रही है, फिर रिटेस्ट कर रही है ब्रेकडाउन दे के, 200 दिन का मूविंग एवरेज भी अगर टूट जाता है इसके ऊपर ओपन होती है, तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 यहाँ तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों याद रखिएगा, अगर इसके बीच में ओपन होती है या फिर इसके बीच में ओपन होती है मार्केट, तो हम वेट एंड वॉच रहेगा। कब मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जाए और यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। नीचे आती है और इस जोन में कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। ऐसा ही सेम यहाँ पे रहेगा, नीचे आती है तो यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल चाहिए, हम कॉल साइड प्लान करेंगे, और अपसाइड जाती है तो ये फिर रेसिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे हमको चाहिए एक नेगेटिव कैंडल तो हम पुट साइड प्लान करेंगे। राउंड लेवल दोस्तों कल काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी वोलेटाइल मार्केट रहने वाली है। 12 बजे से पहले जब तक IV हाई रहेगी तब तक आप प्रीमियम में अगर हाई प्रीमियम में अगर ट्रेड करते तो काफ़ी रिस्क रहेगा, क्योंकि मार्केट में बजट अनाउंस होते ही IV कूल हो सकती है और प्रीमियम एकदम से गिर सकते हैं। इस चीज़ का दोस्तों आप कल याद ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कम क्वांटिटी में प्लान कीजिएगा। अगर 12 बजे से पहले आपको मोमेंटम भी दिखता है तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में प्लान करेंगे, ठीक है। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं, बाद में हम ऑप्शन चैन भी देखेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी आप अगर पिछले डेटा निकाल के देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी का बजट वाले दिन का तो आपको दिखेगा कि 12 बजे तक मार्केट क्या रहती है, साइडवेज रहती है, उसके बाद ही मोमेंटम आता है। तो कल एक चीज़ आप मेक श्योर कीजिएगा कि 12 बजे के बाद ही हम प्लान करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पे दिखा देता हूँ ये देखिए सुबह का व्यू था और ये हमने स्टडी पोस्ट किया था, लेवल में भी आई थी भाई। लेकिन ये कोई कॉल टिप्स नहीं है दोस्तों, पेपर ट्रेड करने के लिए, इससे किसी को प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है। हाँ, अगर कोई इस व्यू के अनुसार चलता है तो बिल्कुल प्रॉफिट लॉस हो सकता है,
इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये केवल पेपर ट्रेड करने के लिए कॉल टिप्स नहीं है। अच्छा, हमें टारगेट मिला 330 से 320 से हमको 400 तक का इसमें टारगेट, 405 या 10 तक का हमें इसमें टारगेट मिला था। फिर मैंने ज़्यादा अपडेट दिया नहीं, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करने से लॉस ही होता है। अगर आप दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। एक चीज़ दोस्तों याद रखिएगा, ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करना है। यहाँ पे मैं पीसीआर डेटा, लाइव मार्केट में अपडेट, स्टॉक ऑप्शन या फिर कैश में जो भी मेरे को अगर कुछ अच्छी स्टडी दिखती है तो मैं पोस्ट कर देता हूँ पेपर ट्रेड के लिए, ठीक है। कॉल टिप्स लेने के लिए दोस्तों ग्रुप में मत आना, सीखने के लिए आना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारे लोग सीख भी रहे हैं। बाकी टांग खींचने वाले तो भाई टांग खींचते ही रहते हैं, क्या बताएं, अब उन लोगों का कुछ कर नहीं सकते हैं ना, तो दिक्कत ये है। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मेरे नाम से कोई भी पेड ग्रुप नहीं, तो कॉल टिप्स के नाम पे मेरे नाम से किसी को पैसे नहीं देने। और जो बैच होना है कोर्स का अभी शुरू हो चुका है। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 17, वहीं पे क्लोजिंग आई है भाई जहां पे कल क्लोजिंग थी, ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोजिंग है, तो एनालिसिस भी हमारी सेम टू सेम रहेगी। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी बदल गई है। कल आपने दोस्तों हिट द लाइक बटन, जिन लोगों ने याद हो, मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ बताई थी कि निफ्टी में एक बाइंग एरिया ये भी है, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्पेंड होकर प्राइस सेक्शन बना है। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे आई और फिर अपसाइड चलेगी बिल्कुल हमारे जोन से। अब भी दोस्तों यही जोन बना हुआ है। कौन सा लेवल है? 17,560 का लेवल है, 520 से लेके 560 का लेवल है। ये यहाँ पे एक सपोर्ट बन सकता है निफ्टी में अगर नीचे आती है तो। अगर फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 17,700 का लेवल अगर ब्रेक हो रहा है, हल्का सा प्राइस एक्शन बन रहा है, 17,800 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। पुट साइड दोस्तों कब जाना है? पुट साइड जाना है 17,600 के नीचे आना शुरू हो जाती है और फिर 17,560 के आसपास इस टाइप का टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन देती है। एक चीज दोस्तों याद रखना, छोटा टारगेट मिलेगा निफ्टी में अगर पुट साइड जाने की कोशिश करोगे। बड़ा टारगेट दोस्तों तभी मिलेगा जब निफ्टी 17,480 450 के नीचे जाना शुरू हो जाएगी। तो नीचे की साइड हमको स्कैल्पिंग ट्रेड ही करना होगा। हाँ, एक बात अलग हो सकती है, बड़ा टारगेट तब मिल सकता है जब निफ्टी गैप डाउन ओपन हो, थोड़ा सा अपसाइड जाए और इस किसी रेंज में कोई नेगेटिव कैंडल बना दे, तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। जब नेगेटिव कैंडल बनेगी 15 मिनट की, उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, उस कैंडल का लो ब्रेक होते ही हम यहां तक के पुट साइड टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों इसके बीच में ओपन हो गए, थोड़ा सा नीचे आना शुरू होती है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनती है, हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के 100-200 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। और अगर दोस्तों डायरेक्ट गैप डाउन इस डिमांड एरिया में हो गई तो फिर भी हम रिकवरी ही प्लान करेंगे। पॉजिटिव कैंडल बनते ही नोटिस वाली स्ट्रेटेजी रहेगी, पहली 15 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे, उस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होकर हल्का सा प्राइस सेक्शन बना तो कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा और 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा, हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। पुट साइड दोस्तों तभी जाना है चाहे तो गैप डाउन ओपन हो, यहाँ पे ओपन हो, फ्लैट ओपन हो और नीचे जब तक ये जोन नहीं टूट जाता है, यानी कि 17,450 का लेवल नहीं टूट जाता, तब तक हम पुट साइड बड़े टारगेट के लिए प्लान नहीं करेंगे। गैप अप ओपनिंग में दोस्तों क्या प्लानिंग रह सकती है? बड़ा गैप अप अगर लगता है 900 की रेंज में, इस रेंज में, तो बिल्कुल मार्केट डाउन साइड आ सकती है। पहली बार ये सप्लाई एरिया टेस्टेड होगा तो डाउन साइड आ सकती है। प्लानिंग कैसे रहेगी? एक नेगेटिव कैंडल बनी, उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, पहली 15 मिनट की कैंडल का। नोटिस वाली ये स्ट्रेटेजी है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको एंड स्क्रीन में नोटिस वाली स्ट्रेटेजी की वीडियो में डाल दूंगा। 100% फ्री वीडियो है दोस्तों, आपको अच्छे टारगेट, बहुत बार छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट देती है। अभी मार्केट काफ़ी खराब चल रही है, इस वजह से आपको थोड़ा सा उसमें डिफिकल्ट हो रहा होगा ट्रेड करना नोटिस वाली स्ट्रेटेजी में। लेकिन जब भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन होती है तो हमारे लिए अच्छा ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि गैप फिलिंग थ्योरी उसमें प्लस हो जाती है। अगर दोस्तों इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हम कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट की यहाँ तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों बीच में ओपन होती है, इस किसी रेंज में बीच में ओपन होती है, तो हम वेट करेंगे या तो ऊपर जाए, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाए और डाउन साइड आ सकती है तो हम यहाँ तक के टारगेट प्लान करेंगे, या फिर डाउन साइड और यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करे और पॉजिटिव कैंडल बना दे तो हम रिकवरी प्लान करेंगे। इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव कैंडल का स्टॉप लॉस हाई और लो स्टॉप लॉस डाल के। अगर दोस्तों मार्केट को कल अपसाइड जाना है और गैप अप ओपन हो जाती है, मान लो यहाँ पे ओपन हो गई, तो अगर अपने आप को मार्केट 12 बजे तक अपसाइड ही होल्ड कर देती है तो हमको बहुत बड़ा ट्रेड मिल सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ में मैं बोल रहा हूँ, ओपन हुई इस रेंज में, मार्केट ने यहाँ पे ओपन हुई और अपने आप को यहाँ पे होल्ड कर लेती है 1, 2 या 3 घंटे तक, और पीसीआर पॉजिटिव रहता है तो मार्केट फिर बड़ा टारगेट हमको दे सकती है। 18,000 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। पीसीआर डेटा दोस्तों मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ से ओरिजिनल चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए ऑप्शन चेन देख लेते हैं दोस्तों। पहले निफ्टी की है,
निफ्टी के ऑप्शन चैनल में अगर आपको दिखेगा तो 17,600 पे आपको एक बाइंग एरिया दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर यानी कि तेजी वाले थोड़े से ज़्यादा हैं। यानी कि अगर मार्केट 17,600 के आसपास ओपन होकर कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है 17,560, 70, 80, 600 की रेंज में, तो हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक? 17,700 के टारगेट के लिए। लेकिन 17,700 इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस नहीं है, क्योंकि कांटे की टक्कर है। इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है दोस्तों 17,800 का, जो कि मैंने चार्ट में भी मार्क किया हुआ है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होती है 17,800 की रेंज में, तो हम नेगेटिव कैंडल बनते ही वापस डाउन साइड प्लानिंग कर सकते हैं 17,700, 600 के टारगेट के लिए। और जो मेजर सपोर्ट है दोस्तों वो है 17,500 का। बस यही है भाई मेजर सपोर्ट। अगर ये टूट गया तो फिर थोड़ी सी और डाउन साइड निफ्टी खिसक सकती है। जो सबसे मेजर रेसिस्टेंस है वो है 17,800 का है, और 17,900 का, और 18,000 का। सबसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 18,000 का है। अगर मार्केट 17,800 के आसपास ओपन हुई और इसको ब्रेक कर देती है तो 900 के टारगेट मिल सकते हैं। 900 ब्रेक हुआ तो 18,000 के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फिर ये सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे जितने भी मंदी वाले बैठे हैं पोजीशन बना के। बैंक निफ्टी में दोस्तों देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या हाल चाल है ऑप्शन चेन में। अगर आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखेगा 40,500 की रेंज में है। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, लेकिन कांटे की टक्कर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेकिन फिर भी कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो रेसिस्टेंस दिखेगा 41,000 का राउंड लेवल है, यही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। और दूसरा रेसिस्टेंस 41,500 का है। ठीक है, तो 41,000 के ऊपर अगर निकलना शुरू करती है तो फिर हमको 41,500 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं ऑप्शन चेन के अनुसार। वैसे दोस्तों मैंने किया क्या है, मैंने बिल्कुल एट द मनी की बैंक निफ्टी की 40,500 की कॉल और 40,500 की पुट मैंने शॉर्ट की हुई है 600 रुपए के प्रीमियम पे। उसमें मुझे मेरे ख्याल से 5,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। और मैंने वो इसलिए की हुई है ताकि कल जो बजट सेशन है उसके बाद जो बजट सेशन पूरा होगा और जब 12 बजे के बाद जो प्रीमियम जो 600 हैं और आईवी जब डाउन साइड आएगी तो ये प्रीमियम एकदम से टूट जाएंगे। तो मैं वो प्रीमियम जो टूटेंगे 200 300 पॉइंट बिना मार्केट के हिले, वो प्रीमियम में लेना चाहता हूँ। इसलिए मैंने एक्सटेंडल स्ट्रगल बनाया हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है। मैं आपको अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको, मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, बड़ा दिल खुश होता है भाई आप लोगों के कमेंट पढ़ के। क्या मस्त मस्त कमेंट आते हैं। और जो हेटर्स हैं भाई उनको भी मेरा राम राम। भाई आप ना कभी नहीं सुधर सकते, कितना भी बढ़िया आपके लिए कुछ भी कर ले ना। मैं किसी से दोस्तों पैसे लेता हूँ, मैं नहीं, कुछ टेलीग्राम ग्रुप और हैं बहुत बढ़िया हैं, अगर आप जाके चेक करोगे तो वो आपसे कुछ नहीं लेते हैं। वेल कुछ टेलीग्राम तो दोस्तों देखिए ऐसे हैं जो बड़े बड़े यूट्यूब ग्रुप है, यूट्यूब चैनल है, और वो अपना वीडियो में पूरी बकबक करते हैं लेकिन रियल में कुछ नहीं करते हैं। आपको बस बोल देंगे कोरस बेच देंगे, पेड ग्रुप बेच लेंगे, लेकिन ट्रेड नहीं देंगे। बस ये बोलेंगे बैंक निफ्टी इससे ऊपर चली गई तो ये हो जाएगा, इससे नीचे चली गई तो। क्लियर नहीं बोलेंगे कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे आप काम कर सकते हो, क्या स्टॉप लॉस रह सकता है, क्या टारगेट रह सकता है। एक दो चैनल हैं जिनका मैं नाम तो अब क्या लूँ भाई, मेरे खास मित्र भी हैं, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ। 2-3 चैनल हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे ट्रेड भी देते हैं। आप उनके व्यू को देख के ट्रेड मार सकते हो, लेकिन लोग उन्हीं को ट्रोल करते हैं जो फ्री में लोगों को सिखा रहे हैं और कुछ क्लियर कट व्यू दे रहे हैं। एक दो स्टॉप लॉस भले ही लग जाए दोस्तों, लेकिन हर बार स्टॉप लॉस नहीं लगते हैं। तो उनको आप ये मत सोचे कि एक दिन स्टॉप लॉस लग गए ट्रेड में तो आप उनको बस ये सोचो कि इनको कुछ आता ही नहीं है। भाई सब कुछ आता है। आप भूल रहे हो कि लगातार 10 दिन से वही लोग आपको प्रॉफिट करवा रहे। तो रेस्पेक्ट कीजिए दोस्तों उन लोगों की जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट देते हैं, स्टॉप लॉस देते हैं, स्ट्राइक प्राइस देते हैं, ताकि उनके व्यू को आप देख के अपना व्यू बना सको। उन लोगों का क्या है दोस्तों जो खाली यूट्यूब पे बकबक करते, रियल लाइफ में कुछ करते नहीं है, बस बोलते चले जाते, कोई आपको बात तक नहीं करता आप लोगों से, फिर भी आप लोग उनको कुछ बोलते नहीं है और सीधा उन्हीं को ट्रोल करते हैं जो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें दोस्तों ऐसे लोगों को। उसमें मैं भी आ गया और उसमें कुछ टेलीग्राम चैनल भी आ गए, तो सपोर्ट करना चाहिए आपको, क्योंकि आप सबके लिए ही सुबह मार्केट में हम बैठते हैं और कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो में लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।